हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि है हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना। एक टाइम हुआ करता था जब ये समस्या हम 50 या 60 के बाद में लोगों के अंदर देखते थे, लेकिन आज कंडीशंस ये हो चुकी हैं कि एक सर्वे की अगर मैं बात करूं तो वो ये बताती है कि हेयर फॉल फेस करने वाले लोगों की जो एक एवरेज एज है वो लगभग 25 से 26 साल हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक 20s की प्रॉब्लम बन चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको हर एक दूसरे इंसान के अंदर देखने को मिल जाएगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है या नहीं। तो उसका जवाब है येस, डेफिनेटली इसका सोल्यूशन है। देखो, कुछ स्टेजेस होती हैं हेयर फॉल की, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। अगर आप स्टेज 1, 2 या 3 के अंदर आते हैं, यानी आपका हेयर फॉल अभी स्टार्टिंग पीरियड में है और अभी स्टार्ट ही हुए हैं आपको हेयर फॉल होना, तब तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ रीजंस भी होते हैं जिसके कारण हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस, डाइजेशन, स्लीप, बैड ईटिंग हैबिट, हमारा लाइफ स्टाइल या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। ये बहुत सारे रीज़न है जिसमें से कुछ रीजंस भी हो सकते हैं आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। अब रीज़न चाहे जो भी हो, डजंट मैटर। अगर आप इस प्रॉब्लम में स्टेज 1, 2, 3 में आते हैं, यानी कि अगर आपको सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, ये वाली कंडीशन में नहीं पहुंचे हैं आप, तो डोंट वरी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप 100% अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम इससे ऊपर की है, यानी कि आप स्टेज 5, 6 या 7 तक जा चुके हैं, जो कि इस टाइप की कंडीशंस होती हैं, तो हॉनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये वीडियो आप यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी झूठा प्रॉमिस आपसे नहीं करूंगा कि इस कंडीशन में आप कोई तेल लगा के या कोई प्रोडक्ट लगा के अपने बाल उगा सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस में मैं रिकमेंड करूंगा एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपको, जिसकी कंसल्टेशन में आप हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर पैच की तरफ जा सकते हैं। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आप फेस कर रहे हैं बेसिक हेयर फॉल की प्रॉब्लम, जो कि स्टार्टिंग फेस होता है। और अब बात करते हैं उन 5 टिप्स की जिसको यूज करके आप 100% अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टिप नंबर 1 की, तो वो है मेंटेन ए हेल्दी डाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम सच में हम फेस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है अगर आपको समझ में आ जाए। देखो, बॉडी हमारी डिज़ाइन ही इस तरह से है, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी एक नीड होती है और वो हम डेली बेसिस पे पूरी करते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, हर एक ऑर्गन को पर्टिकुलर न्यूट्रिशन चाहिए। सेम हमारे बालों को भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन डेफिनेटली चाहिए। और हम काफ़ी समय से ये चीज़ें सुनते भी आए हैं, जैसे कि बायोटीन, प्रोटीन, विटामिन ई और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हैं जो हमारे हेयर्स की बहुत बड़ी नीड है। अब आपको चेक करने की ज़रूरत है कि सुबह से शाम तक जितना भी खाना आप खाते हो, जो भी चीज़ें पूरे दिन में आप खाते हैं, क्या ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप अपने घर के खाने से पूरा करें या फिर बाहर से कोई फूड सप्लीमेंट्स वगैरह लें। मैं यहाँ पे कोई फूड सप्लीमेंट रिकमेंड आपको किसी ब्रांड का नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी ब्रांड है जो आपके हेयर्स की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को एक ऑर्गेनिक तरीके से पूरा कर पा रही है, तो ऑब्वियसली बात है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें अपनी घर की डाइट में वो सारी चीज़ें, वो सारे विटामिन, मिनरल्स वगैरह शामिल करें जो आपके बालों की नीड है। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको यहीं से रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, जो कि है रेगुलर स्कैल्प मसाज। रियली बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग एक्टिविटी है ये, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और दूसरों को भी रिकमेंड करता हूँ। हफ्ते में वीकली अगर आप 2 बार भी ऐसा करेंगे ना, तो मिरेकल रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्कैल्प मसाज आपको कौन से तेल से करनी है और किस तरह से करनी है और कब कब करनी है। देखो, अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर है तो सिर्फ वीक में आप 1 बार करेंगे इसको। और अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी और ड्राई हेयर है तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ वीक में 2 से 3 बार। ऑयल कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको सबसे बेस्ट ऑयल से भी अच्छी चीज़, और वो है यहाँ पे देसी घी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे गाय का प्योर देसी घी अगर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। और अगर किसी तरह से आपको गाय का देसी घी नहीं मिल पाता है, नॉर्मल देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ही चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो यहाँ पे आप बिल्कुल प्योर नॉन ब्रांड ऑर्गेनिक सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल, इन दोनों में से कोई एक तेल लेकर उसको हल्का गुनगुना करके भी आप यहाँ पे अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं। अब देसी घी में और तेल में क्या चीज़ यूज़ करनी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको यहाँ पे गाय का या फिर नॉर्मल देसी घी मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो एक ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का ऑयल यूज़ करिए। दोनों में जो भी चीज़ आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाए। तो मसाज करने का तरीका फिर ये रहेगा, कम से कम 50 ग्राम तेल
किसी एक कटोरी के अंदर आप उसको गुनगुना कर लें। उसको 4-5 बार अपने स्कैल्प के अंदर डालकर कम से कम 10 से 15 मिनट उसको हल्के हाथों से मसाज करें और सारा तेल अपने स्किन में एब्जॉर्ब कर दें स्कैल्प के अंदर। उसको फिर 2 से 3 घंटे रहने दें, देन आप उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है स्कैल्प मसाज का, और रियली बता रहा हूँ, अगर रेगुलर आपने इसको कुछ मंथ तक कर लिया तो इतने मिरेकल रिजल्ट आपको दिखाई देंगे कि आप शॉक हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। टिप नंबर 3 में मैं आपको यहाँ पे कुछ यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, बल्कि क्या यूज़ नहीं करना है वो मैं आपको यहाँ बताऊँ, और वो है डोंट यूज़ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट। आज के लाइफ स्टाइल को देख करके मेल हो या फीमेल हो, बहुत सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करने लगे हैं, चाहे वो हेयर जेल हो, हेयर वैक्स हो, केमिकल बेस्ड शैम्पू हो, कंडीशनर हो, वटेवर। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की नीड बन चुके हैं। तो आपको इतना ध्यान देना है कि सुबह से शाम तक जो भी अपने बालों में आप यूज़ करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कितने नेचुरल हैं, कितने अननेचुरल हैं। यहाँ पे आपको ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप शैम्पू या कंडीशनर यूज़ ना करें, लेकिन जिस भी कंपनी का आप शैम्पू या कंडीशनर या और भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके इंग्रेडिएंट्स जाके आप चेक करें, उनके अंदर कम से कम केमिकल का यूज़ हुआ हो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हमारी डेली नीड बन चुके हैं, एनी हाउ यूज़ करने होते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, तो ध्यान से सुनना इस बात को, कभी भी शैम्पू हमें डेली नहीं करना चाहिए। देखो, अगर मैं आपको केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए मना कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मैं खुद भी ये जानता हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी डेली नीड बन चुके हैं। अब जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू वगैरह, तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि शैम्पू हमें डेली करना चाहिए। सच बताऊं तो एक बहुत बड़ा रीज़न है, चाहे कितनी भी अच्छी ब्रांड का आप शैम्पू ले लो, लेकिन अगर आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ करोगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा हेयर फॉल के लिए। तो कोशिश करें कि कम से कम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और जहां बात ऐसे प्रोडक्ट्स की है जो डेली यूज़ करने होते हैं जैसे कि शैम्पू, तो शैम्पू आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज़ करें। चलिए, तो अब बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि है रिड्यूस स्ट्रेस। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ रीज़न बताए थे हेयर फॉल होने के, उनमें से स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे हेयर फॉल का। देखो, टेंशन आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी को है, सभी लोग स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं आपको भी मोटिवेशन नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जिस भी रीज़न आप स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर सिर्फ स्ट्रेस ही लेते रहेंगे तो वो जो रीज़न है ना स्ट्रेस का, वो कभी दूर नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा हेयर फॉल ही नहीं, पता नहीं क्या क्या लूज़ कर देंगे हम इसकी वजह से, पूरी बॉडी को हार्म होता है इससे। अब ज़्यादा स्ट्रेस लेने वालों के साथ में आपने ये देखा होगा कि हेयर फॉल तो छोड़ो, ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं इससे। सबसे पहले उनके फेस पे एक बहुत ज़्यादा डलनेस दिखाई दे जाती है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में स्ट्रेस की वजह से हो जाती हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा फोकस करें इससे दूर रहने का। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 यानी लास्ट टिप की, और इसमें आता है रेगुलर एक्सरसाइज। देखो, आप मेल हो, फीमेल हो, गांव से हो, शहर से हो, फ्री रहते हो या बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, एक्सरसाइज को लेके आप बिल्कुल भी यहाँ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। कोई भी इंसान अगर आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करता है तो कभी नहीं कहेगा कि एक्सरसाइज में ये चीज़ें करो। जो भी करने का आपका मन है, 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा, हम 24 घंटे के अंदर एक्सरसाइज के लिए डेली निकाल सकते हैं, और उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं। कोई भी ऐसा 24 घंटे के अंदर आधे घंटे के लिए काम आप कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी से बहुत सारा स्वेट बाहर आए, पसीना निकले। ठीक है, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, लाइक क्रिकेट हुआ, टेनिस हुआ, वॉलीबॉल हुआ। फीमेल्स हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने घर के आसपास वॉक तो आधे 1 घंटे के लिए कर ही सकती हैं वो। और पिछले 4 पॉइंट्स के साथ में अगर आपने एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफ में ऐड किया, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक रेगुलर अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो किए, मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपको 100% हेयर फॉल में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जिनको अगर ऐसा लगता है कि ये सारे टिप फॉलो करना बहुत एक्सपेंसिव हैं या फिर ये सब करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो वेट करो, जब ये सारे बाल आपके सर से हट जाएंगे तब आपको इनकी असली कीमत पता चलेगी, या फिर इनकी कीमत चुकाने भी जाएंगे तो एक सोल्यूशन बचता है, वो है ट्रांसप्लांट, और एक्चुअल में वहाँ पे कितना पे करना होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सिंपल और इजी टिप मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो कि नॉर्मली आप अपने घर पे एनी हाउ कर सकते हो, और उम्मीद करूँगा कि आप इसको फॉलो भी करेंगे। तो गाइज, अगर वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू आपको मिली हो तो आपका लाइक नहीं चाहिए, इस वीडियो को ऐसे उन लोगों को शेयर कर दो जो आपके सर्कल में हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बाकी गाइज, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।